7 बजे का रात होता है और बारिश हो रही होती है। तभी एक लड़का एक घर के आगे बारिश से बचने के लिए खड़ा हो जाता है। लेकिन बारिश इतना तेजी से हो रहा होता है कि लड़का भीगने लगता है। अब लड़का जो होता है जिस घर के आगे खड़ा होता है उसे घर के दरवाजे को खटखटा देता है। तब उस घर से एक 24 साल की लड़की निकलती है। तब यह लड़का इस लड़की से बोलता है कि क्या मैं आपके घर के अंदर आ सकता हूँ। अब यहाँ पर जो लड़की होती है देखती है कि लड़का बारिश से भीग रहा होता है। तब लड़की बोलती है कि तुम घर के अंदर आ जाओ। अब लड़का जो होता है घर के अंदर आ जाता है। दोस्तों, रात हो जाती है और इस लड़की के घर में लड़की के अलावा कोई नहीं रहता है। अब यहाँ पर इस लड़की के साथ में एक 18 साल का लड़का हो जाता है। बारिश इतना तेजी से हो रहा होता है कि छूटने का नाम भी नहीं ले रहा था। ऐसे ही बारिश होता रहता है। तब फिर लड़की के माँ जो होती है लड़की को कॉल करके बोलती है कि बारिश ज्यादा होने के कारण से मैं घर नहीं आ सकता हूँ। तुम दरवाजा लगा लेना और अच्छे से घर में रहना। माँ को लगता है कि मेरी बेटी अकेले ही है, लेकिन यहाँ पर तो एक 18 साल का लड़का होता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। दोस्तों, यह जो कहानी है असम के गोलाघाट जिला की कहानी है। यहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम भूपेंद्र होता है। दोस्तों, भूपेंद्र जो होता है 15 साल से ही कमाना शुरू कर देता है। भूपेंद्र मिडिल क्लास फैमिली से आता है, इसलिए भूपेंद्र को कम उम्र में ही काम करना पड़ता है। भूपेंद्र जो होता है अपने घर से गोलाघाट काम करने के लिए जाता है और काम करके प्रतिदिन शाम को अपना घर चला आता है। दोस्तों, 28 जुलाई 2023 की कहानी है। भूपेंद्र जो होता है काम करके अपना घर आ रहा होता है। तभी अचानक से तेज बारिश होना शुरू हो जाता है। तब भूपेंद्र जो होता है जहां पर काम करता था वहां से कुछ दूर ही जाता है और जोरदार बारिश होने लगता है। तब भूपेंद्र जो होता है एक घर के आगे रुक जाता है, क्योंकि घर के आगे एक करकट का शेड बनाया हुआ रहता है। अब भूपेंद्र जो होता है यहाँ पर बारिश से बचने के चलते यहाँ पर रुक जाता है, लेकिन बारिश इतना तेज हो रहा था कि भूपेंद्र के ऊपर पानी आता रहता है। तब भूपेंद्र जो है सोचता है कि मैं बारिश से भीग न जाऊं, इससे अच्छा रहेगा कि मैं इस घर में थोड़ी देर रुक जाता हूं और जब बारिश छूट जाएगा तब मैं यहां से निकल जाऊंगा। तब भूपेंद्र जो होता है जहां पर खड़ा होता है उस दरवाजे को खटखटा देता है। उस घर से एक 24 साल की लड़की बाहर निकलती है। तब भूपेंद्र जो होता है उस लड़की से कहता है कि मैं बारिश में भीग रहा हूं, हमको यहाँ से 8 किलोमीटर दूर जाना है, तो क्या मैं आपके घर में थोड़ी देर रुक सकता हूँ और जब बारिश छूट जाएगा तब मैं अपना घर चला जाऊंगा। अब यहाँ पर जो लड़की होती है वह भूपेंद्र को अपने घर में आने देती है। तब भूपेंद्र घर में आ जाता है और कुछ देर तक खड़ा रहता है। दोस्तों, यह जो 24 साल की लड़की होती है इसका नाम हिमांता होता है। अब हिमांता जो होती है इस लड़के से बात करने लगती है। दोस्तों, कुछ समय तक बात होता है, लेकिन बारिश इतना तेज हो रहा था कि छूटने का नाम नहीं ले रहा था। दोस्तों, करीब 10 बजे रात हो जाता है, लेकिन फिर भी बारिश नहीं छूटता है। अब यहाँ पर हिमांता का जो माँ होती है वह हिमांता के पास में कॉल करती है और हिमांता से कहती है कि ज्यादा तेज बारिश होने के कारण मैं घर नहीं आ सकता हूं, इसलिए तुम दरवाजे बंद करके सो जाना, सुबह मैं आऊंगा। अब यहाँ पर हिमांता का जो माँ होती है
उसको लगता है कि घर में मेरी बेटी अकेली है। लेकिन यहाँ पर तो एक 18 साल का लड़का होता है। लेकिन हिमांता जो होती है अपने माँ से नहीं बताती है कि मेरे साथ में एक लड़का है। दोस्तों, काफी समय हो जाता है लेकिन बारिश नहीं छूटता है। हिमांता को लगता है कि मेरी माँ तो घर में नहीं आएगी। तब हिमांता जो होती है दरवाजे को बंद कर लेती है। अब यहाँ पर भूपेंद्र जो होता है उसको लगता है कि मैं किसी अनजान के घर में इतना रात तक हूं, अगर कोई यहाँ पर आ जाता है तो मेरे बारे में क्या सोचेगा। तब हिमांता जो होती है भूपेंद्र से कहने लगती है कि मेरी माँ मेरी नानी के घर गई हुई है और वह फोन करके बोली है कि मैं सुबह आऊंगा। अब यहाँ पर हिमांता जो होती है भूपेंद्र से बोलती है कि इतना रात हो गया है, अब तुम यहीं रुक जाओ। तब भूपेंद्र जो होता है अपने घर में फोन करके बता देता है कि मैं आज रात नहीं आऊंगा। अब यहाँ पर हिमांता जो होती है वह चाय बनाने लगती है और फिर हिमांता और भूपेंद्र दोनों साथ में बैठकर चाय पीती है और कुछ समय तक एक दूसरे से बात होता है। फिर खाना खाकर दोनों एक कमरे में सो जाते हैं। दोस्तों, सुबह होने से पहले ही भूपेंद्र जो होता है अपने घर के लिए निकल जाता है। अब भूपेंद्र जो होता है फिर अगले दिन इसी रास्ते से काम करने के लिए जा रहा होता है। तभी भूपेंद्र जो होता है रास्ते में उस लड़की को याद कर लेता है जिसके घर में रात को भूपेंद्र रात बिताया था। हिमांता जो होती है वह भी भूपेंद्र को याद करती रहती है क्योंकि भूपेंद्र बताया था कि मैं प्रतिदिन इसी रास्ते से काम करने के लिए जाता हूँ। अब यहाँ पर हिमांता जो होती है अपने छत से भूपेंद्र को हाय हेलो करती है, लेकिन भूपेंद्र जो होता है अपने काम पर चला जाता है। जब शाम होता है तब भूपेंद्र का इंतजार हिमांता कर रही होती है। अब ऐसे ही दोनों एक दूसरे का इंतजार करने लगते हैं और अब इंतजार जो होता है दोनों का वो प्यार में बदल जाता है। अब भूपेंद्र जो होता है काम करके आता है और हिमांता के घर में कुछ समय तक रुकता है और फिर अपना घर चला जाता है। अब यहाँ पर हिमांता जो होती है घर में अकेली रहती है और इसकी माँ जो होती है वह भी काम करती थी और वो रात के 7 बजे काम करके घर आती थी। लेकिन भूपेंद्र जो होता है वह शाम 5 बजे ही हिमांता के घर में आ जाता है और कुछ समय तक रुकता है और फिर अपना घर चला जाता है। अब यहाँ पर जो आसपास के लोग होते हैं वह हिमांता के माँ से बताने लगते हैं कि आपका घर में एक लड़का आता है, वह लड़का कौन है। हिमांता का जो माँ होती है वह सोचने लगती है कि आखिर मेरे घर में कौन लड़का आता है। तब हिमांता के माँ जो होती है हिमांता से पूछने लगती है कि शाम को कौन लड़का घर में आता है। अब यहाँ पर हिमांता जो होती है अपनी माँ से सारा बात बताने लगती है और अपनी माँ से बताती है कि मैं एक लड़का से प्यार करता हूँ जिसका नाम भूपेंद्र है और वही डेली शाम को हमसे मिलने के लिए आता है। अब माँ जो होती है यह सब बात सुनकर सोचने पर मजबूर हो जाती है और फिर हिमांता और भूपेंद्र का प्यार इतना गहरा हो जाता है कि अब दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर कुछ दिन बाद हिमांता जो होती है वह अपनी माँ से कहती है कि मैं भूपेंद्र से शादी करूंगा। तब हिमांता का जो माँ होती है वह हिमांता से बोलती है कि कौन है भूपेंद्र, उसको से हमको एक बार मिलाओ। हिमांता जो होती है भूपेंद्र को अपने माँ से मिलाती है और यहाँ पर हिमांता का जो माँ होती है भूपेंद्र से पूछती है कि तुम्हारा उम्र कितना है। अब यहाँ पर भूपेंद्र जो होता है अपना उम्र 25 साल बताता है, लेकिन भूपेंद्र का जो उम्र होता है वह 18 साल होता है और भूपेंद्र बताता है कि मैं बगल में ही काम करता हूँ,
अब हिमांता का जो माँ होती है, हिमांता के बात को मान लेती है और यहाँ पर भूपेंद्र जो होता है, यह भी हिमांता के माँ से बोलने लगता है कि मैं हिमांता से प्यार करता हूँ और मैं शादी करना चाहता हूँ। अब हिमांता के माँ जो होती है वह बोलती है कि ठीक है, मैं रिश्ते लेकर तुम्हारे घर में आऊंगा। कुछ दिन के बाद हिमांता का जो माँ होती है भूपेंद्र के घर जाती है और भूपेंद्र से हिमांता को शादी करने के लिए बोलती है। अब यहाँ पर भूपेंद्र का जो घर वाले होते हैं वह सब बताने लगते हैं कि अभी भूपेंद्र का 18 साल ही हुआ है और मैं नहीं चाहता हूं कि भूपेंद्र का शादी हो। भूपेंद्र अभी बहुत छोटा है। अब यहाँ पर से हिमांता का जो माँ होती है वापस अपने घर चली आती है। लेकिन कुछ दिन के बाद हिमांता और भूपेंद्र जो होता है दोनों अप्रैल 2024 में शादी कर लेता है। इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि काश मेरी जीवन में भी ऐसा बारिश होता कि इस तरह यादगार साबित होता। अब आप लोग बताइए कि ये कहानी आप लोग को कैसा लगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी नई कहानी के साथ में।